Good morning, all of you. So this video is related to the chapter trigonometric identities. Okay, and the first question is, all the questions are here MCQ. The first question is, sec when expressed in terms of cot theta. Sec theta when expressed in terms of cot theta is equals to what? देखो हम लोग को क्या करना है, सेक थीटा को कॉट थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है. चलो टैन, अगर हम लोग रिलेशन की बात करें तो हम लोग को पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को या सेक थीटा को टैन थीटा के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर दे तो टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, फटाक से निकल जाएगा. सेक स्क्वायर थीटा को छोड़ दो, टैन स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले चलो तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट, ये स्क्वायर था, स्क्वायर को शिफ्ट करोगे तो स्क्वायर रूट बनेगा राइट साइड, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. ओके, अब 1 को छोड़ दो, प्लस टैन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा. ओके, अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा. अब देखो ये स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है, ऊपर वाले से तो स्क्वायर रूट फ्री नहीं हो सकता है, बट नीचे वाले से फ्री हो सकता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, अरेंज करना चाहो तो अरेंज भी कर सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉट थीटा. ओके, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा. देखो यहाँ पे देख के ही लग रहा है कि आइडेंटिटीज़ का ही यूज़ करना है हम लोगों को, तो पता करना है कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे सही लिखा हुआ है. टोटल 3 आइडेंटिटी आप लोगों को पढ़ना है. पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि पहला आइडेंटिटी पढ़ना है. दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. और तीसरा जो आइडेंटिटी है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. देख लो कौन सा ट्रू है. तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा ये फॉल्स है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये भी फॉल्स है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये बिल्कुल सही बोला गया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इन सिंप्लीफाइड फॉर्म इज. ओके, तो अगर हम लोग कॉस बाई साइन की बात करें तो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है. तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा. ठीक है, और अभी हम लोगों ने देखा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, बट यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा. माइनस अपने प्लेस पर है और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइनस. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है इफ़ थीटा इज एक्यूट एंगल्ड, एक्यूट मतलब होता है 90 से कम होना, ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू. यहाँ पे ध्यान से देखना कि कौन सा ट्रू नहीं है, ये हम लोगों को बताना है. कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली ट्रू वाले को ही टिक कर देते हैं सही से ना पढ़ करके. ठीक है, इसमें कौन सा गलत है वो ढूंढना है हम लोगों को. तो देखो अगर पहला दूसरा तीसरा चौथा, अगर आइडेंटिटीज़ पे पहले आपका नज़र जाना चाहिए, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सही है. टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसका मतलब यही इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है, बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं, माइनस 1 होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है इफ टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई वाई देन कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट. तो गिवन क्या है, टैन थीटा. टैन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई वाई. क्या किया हम लोगों ने, टैन थीटा के प्लेस पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख लिया. ठीक है, अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर. ठीक है, हम लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को फाइंड आउट करना है कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर को छोड़ेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा को हटाना होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करो, साइन स्क्वायर थीटा मतलब हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिस भी चीज़ का वैल्यू निकालना होता है ना, उसको पहले हम लोग फ्री करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो गया एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को एक तरफ करो, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको शिफ्ट करोगे तो प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में से कॉमन कर लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिला हम लोगों को, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को शिफ्ट करना होगा, तो स्क्वायर को शिफ्ट करोगे तो मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ से रूट तो दोनों के लिए है, तो वाई स्क्वायर वाई का स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू ऊपर वाई रह गया, बट नीचे रूट से फ्री नहीं हो सकता है टर्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अजर्सन रीजन का है। अजर्सन बोला जा रहा है फॉर थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहाँ पर एक तरफ इक्वल टू साइन नहीं है। ओके, तो थीटा 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। और रीज़न बोला जा रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस बार हम लोग रीज़न से आगे बढ़ते हैं। रीज़न में क्या बोला गया है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देख सकते हो यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में है। अगर आप इसको ब्रेक करो तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, किसका यूज़ किया हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनता है ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब अगर मान लो कि कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की हम लोग बात करें, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की बात करें तो इसको शिफ्ट कर दो उधर, 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, दिख रहा है ना कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल, इसको उठा के यहाँ लाओगे तो ये बन जाएगा। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की बात करो तो 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, और अगर इसे छोड़ दोगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल रेसिप्रोकल होता है, अगर मान लो 2 का रेसिप्रोकल बोला जाए तो 1/2 होगा, 3 का रेसिप्रोकल बोला जाए तो 1/3 होगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया। और एक चीज़ और याद रखोगे कि रेसिप्रोकल कौन कहलाता है, जिसका प्रोडक्ट 1 होता है। रेसिप्रोकल कौन कहलाता है आपस में, जिसका प्रोडक्ट 1 होता है। तो देखो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अजर्सन तो बिल्कुल सही बोला गया। और ये अजर्सन लाए हम लोग किसकी मदद से हैं, तो रीज़न की मदद से ही हम लोगों ने वेरीफाई किया है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो अजर्सन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न इस अजर्सन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, अजर्सन रीजन का ही क्वेश्चन है। इफ x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज 3। हम लोगों को चेक करना है। तो x क्या बोला गया है, x बोला गया है 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड y बोला गया है, y है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और पूछा जा रहा है x प्लस वाई, बताया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अगर हम लोग x प्लस वाई दोनों का सम निकालें तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इन दोनों में 2 कॉमन है, तो अगर 2 हम लोग बाहर कर ले तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपनी जगह पर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे 2 बच गया और प्लस 1 मतलब 3। इसका मतलब अजर्सन बिल्कुल सही बोला गया है। ठीक है, अगर हम लोग रीजन की बात करें तो रीजन में बोला जा रहा है टैन अल्फा इज इक्वल टू 5/12, और पूछा गया है सेक अल्फा कितना होगा। ठीक है,
तो tan अल्फ़ा इज इक्वस टू 5/12। तो tan मतलब क्या होता है, p/b होता है, 5/12। अगर p पता है, b पता है, तो हम लोग h निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वस टू h स्क्वायर। तो p मतलब कितना है 5 का स्क्वायर, b मतलब कितना है 12 का स्क्वायर इज इक्वस टू h स्क्वायर। और इसको सॉल्व करोगे तो h इज इक्वस टू 13 आ जाएगा। h कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। और हम लोगों को क्या देखना है, सेक थीटा देखना है, सेक अल्फ़ा देखना है। तो सेक अल्फ़ा इज इक्वस टू क्या होता है, सेक क्या होता है, h/b होता है। तो h कितना निकला है 13 और b कितना है 12, 13/12 बिल्कुल सही बोला गया है। तो अजर्सन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन अजर्सन रीज़न एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।